धीरज धर्म मित्र और नारी, विपत्ति काल परीक्षों चारी। ये विपत्ति के समय धैर्य धर्म का जो विश्वास है, सबके साथ का सहयोग का, परमात्मा के साथ होने का सहयोग का, मित्र के और नारी का, ये विपत्ति के समय में साथ छूट जाता है, कोई साथ नहीं देता। क्यों? धर्म का राम काज के लिए ही अवतार होता है। राम काज लिए भय अवतारा, सुनत भय पर्वताकारा। राम काज किए बिन मोह कहाँ विश्राम। राम चेतना है, चेतना का प्रवाह, और सिया शांति है। चेतना शांति के लिए है। शांति समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। जो दोष है उस दोष को दूर करके ही, जो प्रकृति की जो दोष है, प्रकृति ऊपर से नीचे पतित होती है, गिरती है। गिरकर फिर ऊपर जो गिरता है वो ऊपर उठता है, जल भाप बन करके पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व ऊपर उठता है। तो ऊपर की गति, उन्नति, प्रगति, जो प्राण की गति है, वो गति, ऊपर की गति, क्षुधा से ऊपर गति, सर तक, सर में यानी ब्रह्मांड में वो गति जाकर स्थिर हो जाए, प्राण की गति, तो जिससे स्फुरा अस्फुटित होती है, जिससे शांति आनंद का अनुभव होता है, समग्रता एकता का अनुभव होता है, परमात्मा के स्वरूप के रूप में जगत का, संसार का अनुभव होता है। जगत की पूजा, जगत के लोगों की सेवा, परमात्मा की सेवा, जगत के लोगों का सम्मान, परमात्मा का सम्मान का अनुभव होता है। जगत के लोगों का आदर, परमात्मा के आदर का अनुभव होता है। समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। समर्थ वही है जिसमें कोई दोष नहीं होता है। दोष ये गति का है। जब अधिक संसार की वस्तुओं का उपयोग होता है तो गति तेज होती है। गति तेज होने से ऊष्मा ताप बढ़ता है, जिससे संताप दुख बढ़ता है, शरीर के अंदर भी और प्रकृति के अंदर भी। इसलिए सीमित और शुद्ध करके प्रयोग का ही प्रयोगशाला होनी चाहिए। ये सनातन संस्कृति की जो संस्कार, संस्कृति, विद्या, आचार के माध्यम से जो जीवन की उपयोगिता, सदुपयोगिता, स्वास्थ्य की आयुर्वेदाचार के द्वारा और न्याय समाज के द्वारा, समाज की दोष को दूर करके, दोषारोपित करके नहीं, उसके कमियों बुराइयों को निकाल करके, स्वार्थ करें सब प्रीति, नर सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ स्वाधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति।
ये भागवत का नियम है। सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये संस्कार संस्कृति का है कि हर मन राम मंदिर हो, उस मंदिर में राम का चरित्र हो। सिया राम रति चरण मोरे, क्षमहु नाथ सब दोष अवगुण मोरे। जब उनका चरित्र हृदय में होता है, नमन होता है, सर नीचे की तरफ होता है, पृथ्वी में स्पर्श होता है, तो प्राण की गति ऊपर की तरफ होती है, तो शरीर के अवगुण और दोष समाप्त होते हैं। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, राजनेताओं के द्वारा जो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी नीतियों के आधार पर ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था नियम इतने जटिल बनाए जा रहे हैं जिसे आम जनता आसानी से उस नियमों का पालन न कर सके, नियम को तोड़े, और नियम को तोड़ेगा तो उसे दंड के रूप में उसे रिश्वत अधिकारियों को दे। होना तो ये चाहिए कि अधिकारी जाकर के जो दुकानदार हैं उनके यहाँ देखे कि उसमें कोई सामान जो बिक रही है वो दोष फैलाने वाली तो नहीं है। प्रकृति में मनुष्य के शरीर के अंदर और जहाँ दोष बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जो बनाने का उत्पाद बना रहे हैं, उनको बंद कराए। लेकिन वहाँ से भी ये रिश्वत लेते हैं और दुकानदार कोई सामान बनाता नहीं है, दुकानदारों से भी ये पैसा लेने के लिए ही, रिश्वत लेने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ही ये नियम और ये मंशा है। आम जनमानस की संपूर्ण संपदा पर इन अधिकारियों की, नेताओं की उसे हड़पने का नज़र है नेटवर्क के माध्यम से। यही नेटवर्किंग चल रहा है। नेटवर्क आज सही नहीं चल रहा है, भारत में हर जगह डिस्टर्ब है नेटवर्क में, और भारत के सभी काम नेटवर्क से ही चल रहे हैं। यानी आपके कार्य में बाधा पहुँचे और आप रिश्वत देने के लिए, नियम तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं और आपकी संपत्ति नेताएं, अधिकारी हड़प कर सकें। जो वाहनों की अधिक प्रयोग करके गति बढ़ाते हैं, दोष गति के बढ़ने में है। गतिवान वस्तुओं का, अधिक गति बढ़ाने वाले वस्तुओं का उपयोग करने से दोष बढ़ता है, शोर बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, जिसमें विषाणु कीटाणु पैदा होते हैं। किसान दवाइयों का अधिक प्रयोग उसे इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि संसार में गति बढ़ गई है। इसलिए अब किसी पार्टी को नहीं, समस्त पार्टियों का एक ही उपयोग है, एक ही मंशा है, आम जनमानस की संपदा को, अपनी संपदा और संसार की गति को बढ़ाना, संसार में दोष को बढ़ाना, दूषित करने वाली व्यवस्था को बढ़ाना। इसलिए पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। जय श्री राम।